उसी समय जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे पड़े हुए थे। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगा तभी जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वह अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर घुस आया। हालांकि उसके पीछे पीछे 2 सिर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आया, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला बोल दिया और वह सीधे आग की जलती लपटों में जा गिरा। जल्द ही आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते रहे। उधर लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की ओर आया। उसने दीवार को ध्वस्त कर दिया और सीधे नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक युद्ध का बिगुल बज उठा। तभी 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव मजबूती से खींचने लगे। तभी इंसानों और दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। असल में यह सब गोल चेहरे वाले दानव का प्लान था, जिसने और ज्यादा दानवों को बुलाकर किले के दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर की तरफ भागी। उधर बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। जल्द ही और भी दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई सारे क्रॉसबो छोड़ दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगे। सटीक निशाना लगते ही सैनिक तुरंत क्रॉसबो गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना टुकड़ियों में बट गई और राजा भी मदद के लिए आ गया। वो कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि तभी आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा, जिसने सैनिकों को अलग अलग बिखेर दिया। अगले ही पल कई सारे जलते हुए पेड़ सैनिकों के ऊपर गिरने लगे, जिससे उनकी पकड़ ढीली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची, लेकिन अचानक एक भारी दहाड़ और जमीन में उठती दरारों ने उनका ध्यान खींच लिया। डर के मारे दोनों पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की ओर उड़ने लगे। नीचे से अचानक 2 विशाल हाथ बाहर निकले। ये वही 2 सिर वाला दानव था जो पहले आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह सीवर के रास्ते से चुपचाप किले के